बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का है, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें, एक दफ़ा इसको दबा दें। अर्ज़ ये है कि जैसे हमारा एक तसलसल है, हम वीडियो बना रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की जो 4 कैटेगरियाँ हैं, जो 4 रिक्वायरमेंट हैं, जो 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर कैटेगरियाँ बताई हैं मुसलमानों को कि ये मुसलमान उसके तहत ज़िंदगी गुजारें। इबादत हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, एक ज़ाती ज़िंदगी है और दूसरे लोगों का ख्याल है और अल्लाह के दीन के लिए काम करना। ठीक है, ये 4 कैटेगरियाँ हैं अल्लाह के दीन के तहत। जो पहली जो इबादत हैं उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। जो तीसरी कैटेगरी हुकूकुल इबाद, दूसरे लोगों के साथ कैसा सलूक करना है, वो उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है ये है कि अल्लाह के दीन के यानी अल्लाह के दीन के लिए कैसे हमने काम करना है, एक मुसलमान ने उसके अंदर क्या रोल प्ले करना है। ये आखिरी कैटेगरी है आज की वीडियो की कि अल्लाह का जो दीन है उसके नफाज के लिए, उसकी तलकीन के लिए एक जो मुसलमान है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या उसको रोल अदा करना है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने अपनी ये चारों वीडियो में एक फैमिली की मिसाल रखी यानी आपके सामने कि एक मर्द है, एक उसकी बीवी है और उसकी बच्चे हैं और एक उनकी फैमिली है। ठीक है जी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत भी कर रहे हैं। उन्होंने घर का माहौल भी बड़ा अल्लाह के दीन के तहत रखा हुआ है और अब छोटे उनके बच्चे हैं 10 साल से छोटे, उनकी बुनियाद भी वो अल्लाह के दीन के तहत कर रहे हैं। ठीक है जी, और फिर जो घर से जब वो बाहर निकलते हैं तो दूसरे लोगों के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, उनको उनके कदमों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये पहली जो 3 कैटेगरियां हैं इसके ऊपर जो जैसे हमने वीडियो बनाई, तो अब वही जो फैमिली है उसी की मिसाल हम लेते हैं कि जैसे घर का जो सरबराह है, मर्द है, वो सारी ये चीज़ें तो कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, अपने घर का माहौल भी अल्लाह के दीन के तहत है, बच्चों की तरबियत, उनकी बुनियादें भी अल्लाह के दीन के तहत अच्छी कर रहा है और दूसरे लोगों के काम भी आ रहा है और जो सदका और खैरात है वो उस तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका कोई रिजल्ट निकले, ताकि दूसरे लोग अपने कदमों पे खड़े हों, फिर वो दूसरे लोगों को अपने कदमों पे खड़ा करें। जो असल ज़कात का कॉन्सेप्ट है कि ये जो अमीर अगर यहाँ खड़े और गरीब यहाँ हैं तो इनके फासले जो है ना, इनके फ़र्क को ख़त्म करना है, इनके लेवल जो है ना इनको ख़त्म करना है, यानी जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है। तो एक जो फैमिली की हमने मिसाल रखी सामने, मुसलमान एक मियाँ है, एक बीवी है, उनके छोटे बच्चे हैं। ये मिसाल को लेके हम चल रहे हैं 2-3 वीडियो से। तो अब ये जो चौथी कैटेगरी है ना, अल्लाह के दीन के लिए काम करना, वो क्या जिम्मेदारी है एक मुसलमान के ऊपर, और ये जो फैमिली जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं 2-3 वीडियो में, अब यहाँ पे आके उसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है जी, यानी अल्लाह की इबादत में तो वो पूरा उतर रहा है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी जैसे अल्लाह के दीन के तहत होनी चाहिए वो भी पूरी कर रहा है, फिर दूसरे लोगों का ख्याल कैसे करना है वो भी वो अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहा है। और अब ये चौथी चीज़ है कि अल्लाह के दीन के लिए उसने क्या करना है, उसका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि उस बंदे को ये जो फैमिली है उसका जो सरबराह है उसको, और दोनों को यानी मियाँ और बीवी दोनों को, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, ठीक है, जो भटके हुए हैं, जो अपने रास्तों से भटक गए हुए हैं, अल्लाह के दीन के रास्ते से भटक गए हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ उनको टाइम देना, उनके साथ बैठना, उनकी तरबियत करना, उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, उनको बुरे और यानी भले की तमीज़ सिखाना, उनको ये तलकीन करना कि भाई ये जो तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो ये ठीक नहीं है, ये रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है, और अल्लाह के दीन के ये जो 4 चीज़ें हैं इनके तहत ज़िंदगी गुजारो और जन्नत को अपना मंशूर और मकसद और मंजिल बनाओ। ये सारी बातें, यानी एक जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, एक जैसे फैमिली की मिसाल दी है, अगर वो यानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह के दीन के लिए उनको टाइम निकालना पड़ेगा।
ये टाइम ही तो निकालते नहीं हम। अल्लाह के दीन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये भी फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पे वो बुराई देखे उसको हाथों से रोके, हाथों से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा महसूस करे। तो हम यही वो जो एक फैमिली की हम मिसाल दे रहे हैं ना बार बार पिछली वीडियो में, उनको अब उनका ये रोल अब शुरू हो रहा है यहाँ पे इस वीडियो में कि इर्द गिर्द मोहल्ले में पड़ोसी रिश्तेदार जो वो देखें कि भाई ये अल्लाह के दीन के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारा, ये भटक गया, उसको राह रास्त पे लाना, ये जिम्मेदारी है। ठीक हो गई, ये करना चाहिए। यानी एक फैमिली की जो मिसाल है, अब उनकी ये जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और फिर ये जो अल्लाह का दीन का एक नफाज है ना, ये बहुत बड़ा यानी एक मकसद है कि अल्लाह के दीन का नफाज अपनी ज़िंदगियों में करना और अपने मुल्कों के अंदर और बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर करना, इसकी बात करना, लोगों तक फैलाना कि जैसे हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो निज़ाम है इस वक्त, जिसे हम सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, ये जो ऐसा निज़ाम है जिसके साथ हम अगले 500 साल भी लगे रहें तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ठीक है, तो लोगों के अंदर ये चीज़ फैलाना, उनको इसके बारे में बताना कि भाई ये जो अल्लाह का दीन है ना, इसका नफाज करो, पहले अपनी ज़िंदगियों में, फिर अपने मुल्की लेवल के ऊपर। तो अल्लाह के दीन के नफाज के लिए जदोजहद करना, यानी ये जो फैमिली जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं, अब ये उनका रोल है यहाँ पे, ये चौथी वीडियो में ये रोल है। होना हवाना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट वो एफर्ट तो करे ना, जदोजहद तो करे ना। आज एक बंदा निकलेगा, ठीक है, अगर उसकी बातों से कोई एक दो बंदे सबक सीख जाते हैं, वो फिर इसके अंदर कारवां में शामिल हो जाएंगे, फिर वो एफर्ट करेंगे, फिर उनकी बातों से अगर कोई एक दो बंदे कोई सबक पकड़ लेते हैं तो फिर वो कारवां में शामिल हो जाएंगे, फिर वो एफर्ट करेंगे, फिर उनकी बातों से अगर कोई दो तीन बंदे सुधर जाते हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो ये इस तरह ये सिलसिला चलेगा। तो ये एक जो फैमिली की हमने मिसाल दी है ना चारों वीडियो में, वो जो एक मियाँ है और एक बीवी है और उसके छोटे बच्चे हैं और उनका एक घर है, उनकी एक फैमिली है, ये जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। यानी अल्लाह की इबादत एहसन तरीके से, फिर रिज़्क़ हलाल, घर का माहौल अल्लाह के दीन के तहत, बच्चों की तरबियत, उनकी बुनियादें छोटे बच्चों की मजबूत करना अल्लाह के दीन के तहत, फिर दूसरे लोगों का ख्याल, उनका सहारा बनना। जितनी ताकत दी हुई अल्लाह ने आपको, उसके मुताबिक किसी एक बेटे या बेटी को भी अगर आप तालीम दिलवा देते हैं, वो आप पढ़ लिख के अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है वो बेटी, तो वो मुआशरे में, यानी हमने एक गुर्बत का एक यानी कम अज़ कम थोड़ी बहुत कमी की गुर्बत के अंदर, ठीक है ना। वरना अगर हम उन बेटी और बेटे को वहीं छोड़ देते, वो वहीं मजदूरी करते रहते और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते रहते, तो यानी अपनी जो खैरात हैं, अपने जो सदक़ात हैं, वो मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा निकले। हम ऐसे ही चलते फिरते देते रहेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। यानी गरीबी को ख़त्म, मुफलिसी को ख़त्म करना, तो उसका ये तरीका है कि वो गरीब जो है उनके सहारा बनना वक्ती तौर पे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए। जब वो पढ़ लिख गए, अपने कदमों पे खड़े हो गए तो ख़त्म, सदका जारिया, सवाब ही सवाब। तो चौथी जिम्मेदारी ये यहाँ पे आती है कि अल्लाह के दीन के लिए भी बातें करना, यानी इर्द गिर्द अपने खाली ज़िंदगी अपने लिए नहीं गुजारनी होती कि भाई हमने खाना खा लिया, हम सो गए, नौकरी पे चले गए, आ गए, बच्चे स्कूल चलेंगे, उनको छोड़ आए, उनको ले आए, और ये ज़िंदगी नहीं है। ये तो जानवर भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, जानवर भी यही ज़िंदगी गुजारे। वो पैदा होते हैं, फिर वो बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर मर जाते हैं। यही तो जानवर भी तो यही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारी ज़िंदगी ये नहीं है। ये एक मुसलमान है ना, इसकी ज़िंदगी ये नहीं है। अल्लाह ने हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं, इबादत करनी है अल्लाह सुब्हान ताला की सबसे पहले, फिर अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी होती है, ज़ाती ज़िंदगी, वो कैसे गुजारनी है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, रिज़्क़ का हसूल कैसे करना है, ये जिम्मेदारी है डाली अल्लाह सुब्हान ताला ने। फिर दूसरे लोग जो है, आपके रिश्तेदार,
عزیز و اقارب، پڑوسی، محلے دار، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان کے کیسے مدد کرنی ہے، ان کی کیسے یعنی ان کی کیسے ان کا سہارا بننا ہے، اور اپنی اپنی جو طاقت ہے نا، اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ اپنے یعنی بچوں کو بھوکا مارنا شروع کر دیں اور آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں. یہ ریزنیبل، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے. پھر چوتھی بات ہے کہ اللہ کے دین کی تلقین کرنا لوگوں کو، کہ بھائی یہ اللہ کا دین ہے، آپ نماز پڑھا کرو، آپ کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے تحت آپ کا، اللہ کے دین کے تحت آ جاؤ، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے تحت کر لو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، نہ انصافی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو. یہ باتیں کرنا، اگر کوئی ایسے شخص، ایسے لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ان کو کہنا، ان کو تلقین کرنا، باقی وہ سمجھے یا نہ سمجھے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس چیز کو کتنا سیریس لیتے ہیں. لیکن آپ اپنا فرض پورا کریں نا. جب آپ اپنا فرض پورا کریں گے، جیسے ہم یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا فرض ہی پورا کر رہے ہیں نا، کہ بھئی لوگوں کو اللہ کے دین کی تحت بلا رہے ہیں، کی طرف بلا رہے ہیں، حقوق اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، حقوق العباد کی طرف بلا رہے ہیں. ہم اپنا فرض پورا کرتے جا رہے ہیں. اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ تو ہم پورا کریں نا. لوگوں کو تلقین کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں ان کے ساتھ. پھر یہ جو اللہ کے دین کا نفاذ ہے نا پوری دنیا کے اندر، اس کی باتیں کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا دین کا نفاذ جب تک نہیں ہوگا نا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے تو زندگیوں میں اللہ کا دین کا نفاذ، پھر انٹرنیشنل، بین الاقوامی لیول پہ، اپنے ملکی لیول پہ، اپنے معاشرے میں یہ اللہ کے دین کا نفاذ. تو یہ ہمیں لوگوں سے، جو یہ ہمارا رول آتا ہے، یہ جو ایک فیملی کی مثال ہم نے دی ہے نا 2-3 ویڈیو میں، اینڈ پہ یہ اس کا رول آتا ہے. یہ چوتھا جو رول ہے کہ بھائی اللہ کے دین کے لیے بھی کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے. یہ بھی فرض ہے ہر مسلمان، یعنی مرد اور عورت کے اوپر یہ فرض ہے. یہ چاروں چیزیں فرض ہیں. اللہ کی عبادات، اپنی ذاتی زندگی کیسے گزارنی ہے، رزق کا حصول کیسے حلال طریقے سے کرنا ہے، اور دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے پازیٹیو وے میں تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے. پھر اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اللہ کے دین کی باتیں پھیلانی ہے، تلقین کرنی ہے جو لوگ بھٹک گئے ہیں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنی ہیں. تو یہ آج میں نے یہ یعنی بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ایک جو مسلمان ہے نا، جو ہم اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہتے ہیں، یہ خالی ہم اپنے لیے زندگیاں نہ گزاریں کہ ہم نے کھا لیا، ہم سو گئے، ہم اٹھ گئے، اور نہ نماز کا کوئی خیال ہے، نہ بچوں کی تربیت کا کوئی خیال ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ یعنی جو رزق کا حصول ہے یہ ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، نہ اس کا پتہ ہے، نہ کسی پڑوسی کا خیال ہے، نہ کسی رشتہ دار کا خیال ہے، نہ اللہ کے دین کی کوئی، گھر میں بھی کوئی ماحول نہیں ہے، باہر بھی یعنی کوئی یعنی کسی سے ہم بات نہیں کر رہے، اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک جانور زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک دن مر جاتا ہے اور اسی مٹی کے اندر ہی یعنی فنا ہو جاتا ہے. یہ زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ زندگی تو جانور گزار رہے ہیں، جانور ایسی زندگی گزارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس جہان میں بھیجا ہے نا، تو ہمیں پہلے ہدایت دی ہے پوری کہ بھائی یہ یعنی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. وہاں پہ جا کے وہ امتحان ہے آپ کا. اگر آپ یہ چیزیں، 4 چیزیں ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی، میری عبادات کرو، اپنی زندگی اس طرح گزارو، دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، میرے دین کے لیے ٹائم نکالو، تلقین کرو، لوگوں کو نفاذ کرو. یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کے اوپر. میرے بھائیوں یہ سمجھ لو، میرے بھائیوں یہ سمجھ لو، یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک کمرہ امتحان ہے. یہ ٹائم ہے ہمارے پاس یہ زندگی کا، اور اگر ہم نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا نا، یہ جو 4 سوال ہیں، یہ 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں ہم نے. جیسے کمرہ امتحان میں ہمیں سوال ملتے ہیں نا، ان کے جواب لکھو، جو جواب صحیح لکھ لیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو جواب نہیں لکھ سکتا وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ 4 سوالوں کے جواب ہم سے نہ لکھے گئے نا، تو ہم پھر سمجھو کہ
यानी फेल हो गए हैं और फना हो गए हैं, समझ लो, हमेशा के लिए। सिर्फ ठिकाना हमारा फिर जहन्नम है, अबदी ठिकाना। ये इंसान की, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये आर्जी ज़िंदगी है, और अबदी ज़िंदगी जो है ना वो जन्नत है या जहन्नम है, जहाँ पे यानी मरना है, फिर उठना है, फिर सवालात होने हैं, और यानी हिसाब होना है, फिर हमारे अमलों के मुताबिक अगर हमने नेकियां कमाई होंगी, अगर हमने, तो फिर जन्नत में चले जाएंगे। अगर हमने गुनाह कमाए होंगे, क्योंकि यही हमारी कमाई है, हमारे अमल हमारी कमाई है। वो जो रिज्क हमें मिलता है ना, उसको कमाई ना समझे, वो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने लिखा हुआ हमारा रिज्क। उसको कमाना हमने जायज़ तरीके से है या नाजायज़ तरीके से, ये इख्तियार दिया हुआ है अल्लाह ने, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कमाएं। तो कमाई आपकी जो है ना, वो नेकियां या बदियां हैं। वो जो रिज्क आप हासिल कर रहे हैं ना, उसका जरिया वो आपके ऊपर है कि आप कैसा जरिया अख्तियार करते हैं, जायज़ या नाजायज़। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, एक मुसलमान का जो विजन होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह की इबादत भी हो रही है, घर का माहौल भी अल्लाह के दीन के तहत है, रिज़्क हलाल आ रहा है, दूसरों के साथ दूसरों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं लोगों को, अल्लाह के दीन के नफाज की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़िंदगी है मेरे भाइयों, ये ये ज़िंदगी है, ये एक मुसलमान की ये ज़िंदगी है। सिर्फ सो जाना, उठ जाना, खा लेना, पी लेना और बच्चे पैदा कर लेना, ये ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी अगर आप गुजार रहे हैं तो ये सीधी जहन्नम में लेके जा रही है। ये मेरी बात याद रख लें। ये ज़िंदगी जानवर गुजारे हैं, जानवर ने तो मर जाना, इधर ही फना हो जाना, ख़त्म। उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं होना जानवरों से, हिसाब किताब इंसानों से होना है। और हमें मुसलमान वो है, मुस्लिम वो है जिसको अपनी ज़िंदगी का ना एक विजन बनाना चाहिए, मकसद, कि मैंने जन्नत का हसूल करना, मैंने जन्नत में जाना, बस ये हसूल होना, ये मकसद होना चाहिए। मंजिल हमारी जन्नत का हसूल होनी चाहिए कि हमने जन्नत में जाना भाई, और हम ये सारे काम करेंगे अल्लाह के दीन के तहत, हम पूरा उतरेंगे, इन सारे चारों सवालों के हम सही सही से जवाब देंगे, बस दैट्स इट। ये कोई मुश्किल है? आप मुझे बताएं, मैंने एक फैमिली की मिसाल आपके सामने रखी है, ये कोई मुश्किल है? अगर हम अल्लाह की 5 वक्त नमाज पढ़ लेंगे, ये कोई मुश्किल है? अगर हम अल्लाह के दीन के तहत अपने घर को कर लेंगे, ये कोई मुश्किल है? अगर हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जो हमारी हैसियत है, दूसरे लोगों का ख्याल कर लेंगे, उनसे मुस्करा के बोल लेंगे, किसी के काम आ जाएंगे, ये कोई मुश्किल है? और चौथा, अगर हम अल्लाह के दीन के लिए कोई 1 घंटा निकाल लेंगे हफ्ते में, चलो यानी 2 घंटे निकाल लें, कुछ ना 5 मिनट भी निकाल लें, ये कोई मुश्किल है? ये ज़िंदगी मुश्किल है? मुझे कोई ये बता दे कि ये ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन मसला पता क्या है, हम फजूलियात में पड़ गए हुए हैं। वो शैतान हमें ना भड़का के ले जाता है, वो वीडियो गेमों की तरफ, कार्टूनों की तरफ, फिल्मों की तरफ, बेहयाई की तरफ, और ये जो फौश ड्रामे हैं उनकी तरफ। हम 5-5 हज़ार रुपये की टिकट लेकर ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते, हमें शैतान उधर ले जाता है, वरगलाल के हमें उधर ले जाता है। और अक्सरियत हमारी इन्हीं चक्रों के अंदर है, कोई दौलतों के पीछे भाग रहा है, कोई किसी फाशी के अंदर मुब्तला है, कोई किसी, बस ये मसला है। अक्सरियत हमारी के रास्ते की कोई और है। और ये जो हमने एक मॉडल पेश किया, एक फैमिली का जो मॉडल पेश किया है, एक छोटी सी फैमिली का, मियाँ है, वो बीवी है, उसके बच्चे हैं छोटे 10 साल से, एक घर है, तो ये हमने मॉडल पेश किया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि मेरे बंदे जो है ना, वो इस तरह ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह गुजारें, अल्लाह के दीन के तहत गुजारें। ये मॉडल है, मॉडल। इस मॉडल के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर हम इस मॉडल के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारे ना, तो फिर बहुत मसले हो जाने हैं, फिर बहुत मसले हैं, मैं आपको बता दूं। तो मैं अर्ज़ करूं कि ये हमने बड़ी डिटेल के साथ ये 4 वीडियो बनाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, कि मैं बताऊं कि ये एक मॉडल फैमिली जो है ना मुसलमान की, वो क्या है, वो क्या अल्लाह सुब्हान ताला क्या चाहता है हमसे। एक मॉडल फैमिली का हमने बताया लोगों को, कि ये एक चीज़ बताई, एक मॉडल रखा सामने, एक फैमिली का मॉडल रखा, छोटी फैमिली का, कि एक जो घर का सरबराह है, उसकी जो बीवी है और बच्चे हैं, उनको क्या रोल प्ले करना है।
تو ہم جتنی جلدی ہو سکے نا اس ماڈل کی طرف آ جائیں، اس ماڈل کی طرف آ جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، اس ماڈل کی طرف آ جائیں۔ یہ ماڈل وہ ہے جو اللہ کے دین کے تحت ماڈل ہے، ایک فیملی کا ماڈل ہے جو اللہ کے دین کے تحت زندگی گزار رہی ہے، یہ وہ ماڈل ہے۔ اس ماڈل کو اپنائیں، اس کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو بتایا، جو ہدایات دی، ان کو اپنا لیں، ان کے راستے کے اوپر آ جائیں، صحابہ کرام کے راستے کے اوپر آ جائیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے راستوں کے اوپر آ جائیں۔ یہی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور عارضی زندگی میں ہم نے یہ ماڈل کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ ماڈل ہے، ایک مسلمان چھوٹی سی فیملی کا ماڈل رکھا ہم نے، اس ماڈل کے تحت زندگی گزاریں، اور پھر دیکھیں یعنی جنت کتنے قریب ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اور بات چلتے چلتے کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ یہ جو بندہ ان 4 چیزوں کے تحت، اللہ کے دین کے تحت زندگی گزارتا ہے نا، اس کے دل کو سکون ہوتا ہے اس دنیا کے اندر بھی، یعنی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح زندگی گزار ہے اس ماڈل کے تحت، وہ کتنا پرسکون ہوگا، اس کا دل کتنا سکون میں ہوگا۔ تو یہ وعدہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ اس کو دنیا میں بھی اس کے دل کو سکون ہوگا، اس کی روح کو سکون ہوگا دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، راحتیں ہی راحتیں۔ تو یہ جو ہماری بے چینی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ ماڈل کو نہیں اپنا رہے۔ تو یہ ماڈل کو اپنا لیں اور اپنے دلوں کو سکون دے دیں، اس دنیا کے اندر بھی، یعنی سمجھے کہ جنت ہوگی آپ کے لیے۔ یہ جو زندگی ہے نا دنیا، جس میں بے سکونی ہے، جو اس ماڈل کو اپنائے گا نا، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اس کا پرسکون نیند آئے گی، اس کے دل کو سکون ہوگا۔ یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی سکون دوں گا اور آخرت میں بھی۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔